सरकार के साथ उसने आपको जीवन दिया। अब जब हम लोकसभा चुनाव के पहले जब हम घूमते थे तो लोग कहते थे, भीम संसद के पहले लोग कहते थे कि हमको 5। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा YouTube चैनल रफ्तार न्यूज नेटवर्क पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, फिर नई बात के साथ आ गए संविदा कर्मचारी शिक्षा सहयोग तालीम मरकज के साथ। दोस्तों, कल ही 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था। दोस्तों, अशोक चौधरी के द्वारा संबोधन कार्यक्रम रखा गया था पटना में, और शिक्षा सहयोग तालीम मरकज के संयुक्त संघ के द्वारा, जिनके प्रदेश अध्यक्ष बलराम चौधरी है, उनके द्वारा सभी शिक्षा सहयोग तालीम मरकज को पटना में बुलाया गया था और इस संबोधन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। दोस्तों, शिक्षा सहयोग तालीम मरकज मेरा भाइयों से निवेदन है, आग्रह है, और जितने भी शिक्षा सहयोग तालीम मरकज के संघ के लोग जो संघ बनाकर रखे हैं, उनसे मेरा आग्रह है, निवेदन है कि आप लोग संघ बनाइएगा, कुछ नहीं होगा जब तक आप लोग एकत्रित नहीं होइएगा, कुछ नहीं मिलेगा। दोस्तों, आप सोचिएगा कि हमको अशोक चौधरी बुलाया है तो कुछ मिल जाएगा, लेकिन अशोक चौधरी आपको कुछ नहीं दिलाने वाले हैं। वही जो रत्नेश सदा माननीय मद्य निषेध उत्पाद मंत्री है, जब उन्होंने 26 नवंबर 2023 को जब शिक्षा सहयोग तालीम मरकज के पक्ष सुन लीजिए, इस वीडियो में उन्होंने क्या कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी आपको डबल वेतन करने का काम किया है। ये दोस्तों, ये वोट बैंकिंग का बात हो रहा है, सिर्फ आपको बहला फुसला कर वोट का बात हो रहा है। दोस्तों, आपको कुछ नहीं देने वाले हैं जो अशोक चौधरी है, ये कुछ आपको दिला नहीं सकते हैं। जो आपको दिलाएंगे तो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ही आपको देंगे। आप सोचिएगा, आप लोग से इतना आसानी से मिल जाएगा तो नहीं मिलेगा। जब तक आप लोग अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए नहीं लड़िएगा, जब तक आप लोग धरना प्रदर्शन पर नहीं उतरिएगा, तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। दोस्तों, ये महिला की बात करते हैं, जो शिक्षा सहयोग तालीम मरकज जो बहने हैं, उनको एसएल विशेष अवकाश क्यों नहीं दिलाया? जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जो महिला का बात करते हैं, अनुसूचित जाति का बात करते हैं, जनजाति का बात करते हैं, दलित महादलित अल्पसंख्यक का बात करते हैं, इसमें हजारों दसों हजार महिला शिक्षा सेविकाएं जो काज कर रही है, लेकिन उनको विशेष अवकाश से वंचित रखा गया है। यह शोषण नहीं है तो क्या है? दलित महादलित अल्पसंख्यक समुदाय को समझकर अशोक चौधरी है, चाहे उनके जैसा जो भी नेता है, सब यह शोषण करने का काम कर रहा है। जितने भी शिक्षा सहयोग तालीम मरकज भाइयों है, किसी भी संघ के बहकावे में नहीं जाए। आप लोग को भीड़ जुटाने का कार्य किया जा रहा है, सिर्फ बुलाकर पटना में, और कुछ नहीं, भीड़ जुटाने का सिवा और आप लोग का कुछ काम नहीं है। दोस्तों, अभी भी समय है, अभी भी कुछ समय है आपके पास सुधर जाने का, बदल जाने का, एकत्रित हो जाने का। जब तक ही अभी चुनाव नहीं हुआ है विधानसभा का, आपको समय है। जैसे ही विधानसभा का चुनाव खत्म होगा, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आपके पास अभी समय है, अभी अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए लड़ने का, और लड़िए। जब तक आप लोग नहीं लड़िएगा, तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये तो अशोक कुमार चौधरी जी है जो डायरेक्ट बोल रहे हैं कि आप लोग का मानदेय डबल करने का काम किया है। दोस्तों, और वह क्या कह रहे हैं आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। माननीय नेता को पता चला कि महादलित और अल्पसंख्यक समाज के लोग स्कूल से सड़क से बाहर हैं, और उसके लिए माननीय नेता ने पहली बार हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान में कोई ऐसा नेता पैदा हुआ जिसने इस तरह की संस्थाओं का निर्माण अपने प्रदेश में करने का काम किया, और आपको और इस तरह के शिक्षा मित्र का उन्होंने गठन किया, और उनसे आग्रह किया कि आप जो बच्चे स्कूल के बाहर हैं उनको विद्यालय में लाने का काम किया। ये कोई छोटी सोच नहीं है, ये एक बड़ी सोच है। शिक्षित होने के लिए माननीय नेता ने सभी विद्यालयों में, टोलों में आप लोगों को आग्रह किया कि वो बच्चों को स्कूल लाने का काम करे, और उनके मन में, उनके माता पिता के मन में ये प्रेरणा डाले कि आप शिक्षित बनने का काम करिए। क्योंकि जब तक आप नहीं बनिएगा, जब तक आप पढ़ाई नहीं करिएगा, याद कीजिए, हम अपने पिताजी की बात बताते हैं, 13 कोस पैदल चल करके वो पढ़ने जाते थे, और को गांव नदी पार करके पढ़ना पड़ता था। एक पॉलीथिन में अपना जूता और कपड़ा रख करके नदी पार करते थे और पढ़ते थे, और पढ़ करके आते थे। और यही कारण है कि उन्होंने शिक्षा पाई, तो आज उनका आने वाला जो जनरेशन है उसके लिए उन्होंने संघर्ष किया, और इतना महत्व किया कि आपको पढ़ना है, आपको लिखना, आपको कंपटीशन देना है। दिन में
घूमते थे, नेतागिरी करते थे, मिले थे, सामने आके पूछते थे हर बच्चा से कि क्या तुम्हारा स्टेटस है। उसी तरह से आप लोगों की भी जवाबदेही है कि अपने बच्चों को पढ़ाइए। सरकार ने बहुत सी योजना लाई है शिक्षा देने के लिए, और माननीय नेता ने तो महिलाओं के लिए 10वीं पास महिलाओं के लिए, 12वीं पास महिलाओं के लिए और ग्रेजुएशन करने के लिए उन्होंने व्यवस्था की है। और जानबूझ करके नेता प्रोत्साहन राशि देने का काम करते हैं, क्योंकि हमारे समाज में भ्रूण हत्या की पद्धति चलती थी। घर में अगर कोई लड़की हो गया तो लोग समझता था कि इस लड़की का ब्याह करना पड़ेगा, तो चार बीघा हमको बिक जाएगा। ये हमारे यहाँ हैं, बस आप संगठित रूप से सरकार के साथ जिसने आपको जीवन दिया। अब जब हम लोकसभा चुनाव के पहले जब हम घूमते थे तो लोग कहते थे, भीम संसद के पहले लोग कहते थे कि हमको 5,000 रुपया भी बढ़ जाए, वो 3,000 रुपये बढ़ जाएगा तो हम लोगों को कहा है कि करते होगा, लेकिन व्यवस्था करते। और जब माननीय नेता के पास बात गया, माननीय नेता ने दुगना करने का काम किया। और आपकी कोई उम्मीद नहीं थी कि हम दुगना करेंगे ना, कभी आपने मन में एक ख्याल आया था, लेकिन नेता नीतीश कुमार ने आपकी दुगना करने का काम किया। 60 वर्ष तक आपको कहा कि निस्वार्थ आप रह सकते हैं और हर 3 साल पर आपके इंक्रीमेंट की व्यवस्था की, लेकिन जो आपकी चिंता है उसके लिए हम प्रयास करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि महादेव जिस दिन ताकत देंगे निश्चित रूप से नीतीश कुमार इस काम को भी करने का काम करेंगे। माननीय नेता चाहते हैं कि आपके लिए करें, लेकिन जब सरकार जब चलती है बहुत सी और भी व्यवस्था है, यहाँ पर रसोइयों का है, यहाँ पर खेल विभाग में आशा है, बहुत लोग हैं जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके संघर्ष के बीच में आपकी गाड़ी राजधानी एक्सप्रेस से निकली है और आपको विश्वास दिलाते हैं कि ये गाड़ी दिल्ली भी पहुंचेगी, हम उसको दिल्ली भी पहुंचाएंगे। और बस आपसे इतना ही आग्रह है, शिद्दत के साथ माननीय नेता नीतीश कुमार के प्रति अपना आभार रखने का काम करिए। इसलिए आभार रखने का काम कीजिए कि नेता आपके लिए चिंतित रहते हैं, आपके लिए प्रयास करते हैं, आपको आगे ले जाने के लिए निश्चित रूप से हमेशा कुछ न कुछ योजनाओं का निर्माण करने की कोशिश करते रहते हैं। इसलिए लोकतंत्र में जो राजनीतिक दल और जो नेता आपके प्रति जिसका, क्योंकि आप बहुत लंबे संघर्ष के बाद यहाँ आए, आपके पूर्वज बहुत असमानता झेल कर यहाँ आए, इसीलिए संगठन को ताकत देने का काम करिए, शिक्षा हमेशा ग्रहण करने का काम कीजिए, हमेशा अपने बाल बच्चों, अपने परिवार, मौसी, काका, नाना, नानी, बुआ, फूफी, जिनका भी बच्चा है उनको पढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित कीजिए। जब तक दलित का बच्चा पढ़ेगा नहीं, लोकतंत्र पर उसका कब्जा होगा नहीं। इसीलिए पढ़ने का काम करिए, संगठित रहने का काम कीजिए और अपने लिए हमेशा जो लड़ाई है उसको लड़ने का काम कीजिए। और माननीय नेता तो हमेशा कहते हैं जिसकी जितनी आबादी उसको उतनी हिस्सेदारी, इस आवाज को और ताकत को और बुलंद करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय बिहार, जय नीतीश कुमार। उपाधि दी है कि आप मानते हैं माननीय नेता ने जिस तरह से अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है, किस तरह से दलित को आगे करने का काम किया है और उनके लिए योजनाओं का निर्माण किया है। और आपको हम ये वादा करते हैं जो चिंता आपकी है उससे ज्यादा चिंता हमारी आपको है और हम चाहते हैं बस आप संगठित रूप से सरकार के साथ जिसने आपको जीवन दिया। अब जब हम लोकसभा चुनाव के पहले जब हम घूमते थे तो लोग कहते थे, भीम संसद के पहले लोग कहते थे कि हमको 5,000 रुपया भी बढ़ जाए, वो 3,000 रुपये बढ़ जाएगा तो हम लोगों को बड़ा है दिक्कत नहीं होगा, लेकिन व्यवस्था करेंगे। और जब माननीय नेता के पास बात गया तो माननीय नेता ने दुगना करने का काम किया और आपकी कोई उम्मीद नहीं थी कि हम दुगना करेंगे ना, कभी आपने मन में एक ख्याल आया था कि नेता नीतीश कुमार ने आपकी दुगना करने का काम किया। 60 वर्ष
तक आपको कहा कि निस्वार्थ आप रह सकते हैं और हर 3 साल पर आपके इंक्रीमेंट की भी व्यवस्था की, लेकिन जो आपकी चिंता है उसके लिए हम प्रयास करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि महादेव जिस दिन ताकत देंगे निश्चित रूप से नीतीश कुमार इस काम को भी करने का काम करेंगे और माननीय नेता चाहते हैं कि आपके लिए करें, लेकिन जब सरकार जब चलती है तो बहुत सी और भी व्यवस्था है, जहाँ पर रसोइयों का है, जहाँ पर हेल्थ विभाग में आशा है, बहुत लोग हैं जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके संघर्ष के बीच में आपकी गाड़ी राजधानी एक्सप्रेस निकली है और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि ये गाड़ी दिल्ली भी पहुंचेगी, हम उसको दिल्ली भी पहुंचाएंगे। बस आपसे इतना ही आग्रह है, आपसे इतना ही आग्रह है, शिद्दत के साथ माननीय नेता नीतीश कुमार के प्रति अपना आभार रखने का काम करिए। इसलिए आभार रखने का काम कीजिए कि नेता आपके लिए चिंतित रहते हैं, आपके लिए प्रयास करते हैं, आपको आगे ले जाने के लिए निश्चित रूप से हमेशा कुछ न कुछ योजनाओं का निर्माण करने की कोशिश करते रहते हैं। इसलिए लोकतंत्र में जो राजनीतिक दल और जो नेता आपके प्रति जिसका, क्योंकि आप बहुत लंबे संघर्ष के बाद यहाँ आए, आपके पूर्वज दर पूर्वज बहुत असमानता झेल कर यहाँ आए, इसीलिए संगठन को ताकत देने का काम करिए, शिक्षा हमेशा ग्रहण करने का काम कीजिए, हमेशा अपने बाल बच्चों, अपने परिवार, मौसी, काका, नाना, नानी, बुआ, भूपी, जिनका भी बच्चा है उनको पढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित कीजिए। जब तक दलित का बच्चा पढ़ेगा नहीं, लोकतंत्र पर उसका कब्जा होगा नहीं। इसीलिए पढ़ने का काम करिए, संगठित रहने का काम कीजिए और अपने लिए हमेशा जो लड़ाई है इसको लड़ने का काम कीजिए। और माननीय नेता तो हमेशा कहते हैं जिसकी जितनी आबादी उसको उतनी हिस्सेदारी, इस आवाज को और ताकत को और बुलंद करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय बिहार, जय नीतीश।